Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's prepare for JKSSB एग्ज़ाम्स। कल हमने पढ़ा था ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉज हैं और कौन कौन से एक्ट हैं जो कि बने हुए हैं अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंडिया में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 23 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रैफिक पर्सन एंड फोर्स लेबर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आर्टिकल 23 है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसके अगेंस्ट करता है? जो कि ट्रैफिक पर्सन और जो फोर्स लेबर ज़बरदस्ती काम करवाते हैं उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट, along with this the constitution provision of the right to equality, right to life and personal liberty also provides certain protection against human trafficking। क्या बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के साथ साथ जो और राइट बने हुए हैं जैसे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, ये भी क्या करते हैं? आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसके अगेंस्ट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन पैनल कोड के जो 1860 का था उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी पनिशमेंट बनी हुई है, किसके अगेंस्ट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की लेके कौन कौन सी पनिशमेंट, कौन कौन सी धाराएं बनी हैं, सजाएं बनी हुई हैं। फिर दो हैं सेक्शन 370 आईपीसी इंडियन पैनल कोड, फिर सेक्शन 378 इंडियन पैनल कोड। पहले कौन सी है? सेक्शन 370 इंडियन पैनल कोड। ये किसके साथ डील करती है? इट डील विद द क्राइम इंक्लूडिंग एनी एक्ट ऑफ। कौन कौन से क्राइम के साथ डील करती है? पहला जो आपका फिजिकल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब किसी को फिजिकली टॉर्चर करना या फिर उसको सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉयट करना। ठीक है, किसी भी तरह से उसके अगेंस्ट आपको जब भी सज़ा मिलती है तो किसके अकॉर्डिंग मिलती है? सेक्शन 370 आईपीसी। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्लेवरी और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू इट। अब माना जाता है कि अगर किसी को ज़बरदस्ती घर पे रख के काम करवाया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी सज़ा मिलती है आपको। किसके थ्रू मिलेगी? इंडियन जो पैनल कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी, इंडियन गवर्नमेंट देगी। और वो कौन सी सेक्शन है? 370। और इसमें आपका जो फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, जो ज़बरदस्ती कईयों के हाथ वगैरह काट दिए जाते हैं कि उनसे मतलब एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनसे मतलब उनको फिजिकली टॉर्चर किया जाता है ताकि उनसे क्या किया जाए, कुछ भी जो काम करते हैं वो किया जाए। या फिर क्या होती है, ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन ऑर्गन की जो तस्करी होती है उसको लेके भी ये धारा बनी हुई है। फिर पनिशमेंट क्या मिलती है? एक तो मिलती है 7 साल की सज़ा मिलती है और कुछ फ़ाइन होता है जो कि देना पड़ता है अगर कोई ऐसा क्राइम करता है तो उसे। फिर if any public servant and police officer involved in human trafficking then the punishment will be more strict। अब बोला जाता है अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए या फिर कोई आपके पब्लिक सर्वेंट हो गए, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो इंसानों की तस्करी होती है उसमें, तो उनको क्या होता है? सज़ा जो होती है वो और भी स्ट्रिक्ट दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 370 ए आईपीसी इंडियन पैनल कोड। अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये किसके साथ डील करती है? ये डील विद द क्राइम ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ द ट्रैफिक चिल्ड्रन एंड द पर्सन। अब एक जो बच्चे होते हैं और पर्सन होती है उनकी जो तस्करी होती है या उनको जो एक्सप्लॉयट किया जाता है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके जो भी एक्शन लिया जाएगा वो कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा? आपका सेक्शन 370 ए आईपीसी। ठीक है, इंडियन पैनल कोड। फिर पनिशमेंट क्या क्या रहती है? एक तो आपकी रहती है 5 से 7 साल की सज़ा रहती है अगर कोई ऐसा करता है बच्चों को लेके या फिर किसी पर्सन को लेके। और दूसरा क्या रहता है कि उसको फ़ाइन देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट इसके बाद और क्या इसकी सज़ा है? यहाँ पे है कि अगर कोई पर्सन सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट उसकी दिखती है या फिर क्या करता है कि जिसको भी उन्होंने अगवा किया हुआ है, कोई पर्सन है, उसको वो एक्सप्लॉयट करते हैं किसी भी तरीके से, तो उनको क्या होगा? 3 से 5 साल की सज़ा होगी और क्या होगा? फ़ाइन देना पड़ेगा, जो भी फ़ाइन उनका रखा गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसमें क्या था? ये पास कब हुआ था? ये आपका हुआ था 30 दिसंबर 1956 में आपका ये क्या हुआ था?
पास हुआ था, इनेक्ट हुआ था। अब ये एड्रेस क्या करता है, एड्रेस करता है द इशू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन। अब जो लोग मतलब सेक्स के लिए या फिर सेक्सुअल वर्क के लिए लोगों को क्या करते हैं, अगवा करते हैं, उनकी तस्करी करते हैं, उससे रिलेटेड ये क्या करता है, हैंडल करता है सिचुएशंस को, जो भी प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं उनको। अब एम क्या है, एम है टू प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल। अब ये क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है कि कम जो औरतों और लड़कियों की तस्करी जो है वो ना हो। इट कर्ब्स द इमोरल रिस्पेक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अब ये प्रोस्टिट्यूशन जो होता है उसको रोकने में हेल्प करता है। फिर इसका एम क्या है, क्रिमिनलाइज वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोस्टिट्यूशन। अब क्या होना है कि प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो और भी एक्टिविटीज़ हैं वो ना हो, ठीक है। अगर कोई करता है तो उसको सज़ा मिले, इसका एम ये है। जैसे ये हो गया, जैसे जो होते हैं आपके वैश्यालय होते हैं, उनको चलाना, रनिंग ब्रॉथल्स। ब्रॉथल्स क्या होते हैं, जो वेश्यालय होते हैं जहाँ पे लोग प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सज़ा दिलाना। फिर लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, क्या करना है, जो प्रोस्टिट्यूशन की कमाई है उसके सर पे कमाना या उससे रिलेटेड पैसा कमाना या उस प्रोस्टिट्यूशन का काम करके पैसा कमाना, ये सब जो काम करते हैं उससे उन लोगों को क्या करता है, ये सज़ा देने में हेल्प करता है। फिर क्या करता है, दिस एक्ट प्रोवाइड पेनल्टीज एंड पनिशमेंट फॉर दोज पीपल हु इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़। अब जो लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनको भी ये क्या करता है, सज़ा देता है। अब उनको पेनाल्टीज भरनी पड़ती है, उनको क्या करना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है। इट एस्टैब्लिशेस प्रोटेक्टिव मेजर फॉर विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग। क्या करता है, ये इस्टेब्लिश करता है कि जो लोग हैं जो कि शिकार हो चुके हैं ट्रैफिकिंग का, उनके लिए क्या करना है, अच्छे से अच्छे उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। प्रिवेंटिव मेजर जो भी होंगे वो लेने हैं उनको। अच्छा से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, रहने की, फूड, शेल्टर, क्लोथ, उसको सब कुछ उनको प्रोवाइड कराता है ये। अब जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, ये क्या है, इनेक्ट कब क्यों हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था इन रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल कन्वेंशन। जो आपकी इंटरनेशनल एक मीटिंग हुई थी, किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक की, इमोरल ट्रैफिकिंग जो है ये ना हो, इसको लेके, और जो कि साइन की गई थी आपकी न्यूयॉर्क में। और कब की गई थी, क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में कि कब की गई थी, वो गई थी आपकी 9 मई 1950 में की थी। फिर उसके बाद इन द 7th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द इंडिया पार्लियामेंट पास द, क्या हुआ जब 7वां वो हुआ आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया था, 7वां साल था उसका, तो उसमें क्या हुआ था कि जो आपकी इंडियन पार्लियामेंट है, इन्होंने क्या किया था, जो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल एक्ट 1956 था, जिसको सीता का मतलब शॉर्ट फॉर्म सीता बोला गया था, वो इन्होंने पास किया था। और दिस एक्ट इज़ नोन एज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ द 1956। अब इसको क्या जाना जाता था, जो आपका 1956 में इमोरल प्रिवेंशन ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हुआ था, उसको ये जाना जाता था, फिर उसके नाम से जाना जाता था। The Immoral Traffic Prevention Act of 1956 was the first step towards criminalizing the sexual exploitation of any male or female। अब ये क्या था, आपका फर्स्ट स्टेप लिया गया था, ये जो आपका 1956 का प्रिवेंशन एक्ट था, ये एक फर्स्ट स्टेप था किसको लेके, कि जो लोग सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन करते हैं, चाहे वो आदमी होगा चाहे औरत होंगे, ठीक है, उनको लेके क्या करना है, सज़ा देनी है। द एक्ट ITPA applies to entire country of the India, ठीक है। और फिर क्या हो गया, जो आपका ITPA था वो क्या हो गया, पूरे इंडिया में क्या हो गया, अप्लाई हो गया। फिर फर्दर उसके आगे क्या हुआ, द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट वाज अमेंडेड। क्या हुआ, फिर से अमेंड हुआ और इसको नाम दिया गया द, फिर रीनेम किया गया द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, जेंडर जो हो गया वो ज़्यादा न्यूट्रल कर दिया गया उसको, ठीक है। फिर आपका जो आर्टिकल 23 था ऑफ 2014 का, इसमें क्या था, जो आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, जो बैगरी भीख मांगना, फोर्स लेबर था, ये क्या था, सब कुछ मना कर दिया गया था। नेक्स्ट वी हैव द SC and the ST प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1989। एट्रोसिटी क्या होती है, ये एक आपका क्रूरल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, किसी के साथ क्या करना है, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, ठीक है।
फिर दिस एक्ट प्रोवाइड एडिशनल सेफ गार्ड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग टू वुमेन एंड गर्ल्स बिलोंगिंग टू एससी और एसटी कम्युनिटीज। अब जो क्या होता था, कुछ स्टेट्स में क्या होता था, जो लड़कियां या फिर औरतें एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उनके साथ क्या किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, या फिर उनकी गरीब देख के उनको क्या की जाती थी, उनको बेच दिया जाता था, उनकी तस्करी की जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उनको मतलब इंटर बॉर्डर से बाहर जाके उनको बेच दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या था, सेक्शन 3 जो है ऑफ द एक्ट डील विद द पनिशमेंट फॉर द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट पीपल ऑफ एसटी कम्युनिटीज़ एंड कवर ऑफेंस इंक्लूडिंग। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन 3 जो है उसमें कौन कौन से डील करती है पनिशमेंट से, जैसे फोर्स लेबर्स की रिलेटेड, कोई फोर्स ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, या फिर बंधुआ मजदूर बना के काम करवा रहा है, या फिर सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन कर रहा है लड़कियों या उनके साथ, तो उनकी उससे रिलेटेड जो पनिशमेंट होगी वो किस में आता है, वो आपकी डील करती है, सेक्शन 3 जो है वो डील करती है। अब हमारा है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 2006 में हुआ था। इसका एम क्या था, स्ट्रेंथिंग द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जो आपका 1956 में आया था ना, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, उसको क्या करना था और मजबूत बनाना था इसका एम। और क्या करते थे इसमें कि जो विक्टिम्स होते थे, जहाँ फिर जो शिकार हुए होते थे सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन का, या फिर जो लोग क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए करते थे, उनको क्या करती थी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी उनको। ठीक है, और ये एक चीज़ और करता है, ये रिड्यूस करता है जो आपका चांसेस होते हैं इसका, किसके, जो आपके इसके होते हैं जो सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन के और कमर्शियल पर्पस के लिए जो लोग यूज़ करते हैं सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन जो है वो कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वो उनका काम ही ये बन जाता है, व्यापार इस चीज़ का करते हैं, उसके साथ वो चीज़ ना हो, इसका एम ये था। फिर इट इंक्लूड न्यूअर फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन सच है, जैसे अब इसमें क्या था, ऑर्गन ट्रेड जो है, जो कि मतलब कि शरीर के पार्ट जो हैं बेचे जाते थे, उससे वो उसके ऊपर ये फोकस किया गया था कि वो सब ना हो। फिर फोर्स लेबर जो थी वो ना हो, उसके ऊपर इसमें क्या किया गया था, ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट जो एक्ट थे, कुछ अमेंडमेंट थी, बिल थे, या फिर आपकी इम्पोर्टेंट सेक्शंस थी अगेंस्ट किसके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो। तो यहीं पे आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।